अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज जी हम जा रहे हैं साउथ हॉल नाश्ते के लिए। तो चलें फिर लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ से नाश्ता करने जा। तो टाइम देखें, यहाँ पे 1:30 बज गया है। तो बस अब हम निकलते हैं। तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ 1:30 हो गए। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो घर को करेंगे लॉक और निकले। सब गाड़ी में चले गए हैं, मैं और अब्दुल्ला बस रह गए थे लास्ट पे। बस आज कल तो फिर बताएं आज हम कहाँ जा। जी मैं इनको ले जा रहा हूँ यहाँ, पहले कभी नहीं गए मेरे ख्याल में, पहली दफा ले जाने लगा इनको मैं। आज फिर हम चले हैं उधर साउथ हॉल। आज नाश्ता करने जा रहे हैं, वीकेंड है। तो कल मैं पता करके आया तो कहती है हाँ जी ब्रेकफास्ट वीकेंड पे सर्व करना है वो। मैं कहा चलो ठीक है। वैसे इधर हमारे शहर में भी है, लेकिन प्लान ये बने हमने दूर ही जाके खाना। ठीक है, तो क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा है वसीम को कि निकलना शुरू करें बाहर। मेरे साथ हुआ ये था, साइकोलॉजिकली इफेक्ट ये हो गया था कि मुझे पता था छोटा भाई आ रहा है, तो मैंने बहुत प्लान बनाए हुए थे कि मैं उसके साथ फिरूंगा और घूमूंगा। बट जिस दिन वो आया है ना, जब मेरा ब्रदर आया तो पहले मेरा पाँव था स्वेल राइट वाला, अभी भी स्वेल हो जाता। तो वो मैं कहा चलो ठीक होगा तो जाएंगे, लेकिन वो करते करते मैं एकदम, सबको पता ही है मैं कितना बीमार हो गया। तो आपको थोड़ी सी जो ना थेरेपी भी चल रही है, तो उसमें बताया मैंने फिर डॉक्टर को ना कि भाई मैंने ऐसे प्लान किया था, ये सारा हुआ नहीं। तो फिर उसने मुझे लास्ट जो मेरा उसके साथ थी अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ, तो उसने बोला कि निकलना शुरू करो, अगर सेहत जितनी इजाज़त देती है उतना निकलो, तुम्हारे लिए तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कि ठीक है जो फिज़िकली डैमेज हुई है वो हुई है, लेकिन मेंटली जो है वो बहुत ज़रूरी है कि फैमिली के साथ या ब्रदर के साथ जो तुमने प्लान किया था, जितना तुम जा सकते हो वो निकलो, बहुत ज़रूरी है। तो मैं बस ये अपनी थेरेपी स्टार्ट की हुई है, तो इनको भी साथ में थेरेपी का ऐसा बनाया सबको कि चलो मेरे साथ निकलना बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए। सबकी थेरेपी हो रही, सब सारे की थेरेपी हो रही। मेरे नाना ने इन्हों की भी मौज लगी। तो घर से निकलते हुए जी अन्नम और अब्दुल्ला की आपस में लड़ाई होगी, मूड ख़राब हो गया। फिर अब्दुल्ला के साथ मुझे पीछे बैठना पड़ा और उसको मुझे स्पेलिंग गेम्स जो हैं वो लगा के देनी पड़ी कि वसीम जो है आराम से ड्राइविंग करते रहें और बच्चे भी जो है ना गाड़ी में सुकून का माहौल रहे। और वेदर आज का भी माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त ये है। तो घर से निकले ही हम लोग लेट, रास्ते में भी ट्रैफिक में फंस गए। तो साउथ हॉल जी हम लोग पहुँचे 3:15 बजे। तो बस कुछ ने कहा लंच करना है, कुछ ने कहा नहीं नाश्ता ही करेंगे, बच्चों ने कहा हमने हलवा पूड़ी खानी है। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने हलवा पूड़ी नहीं खाई। तो साउथ हॉल का मुझे पता नहीं कि कहाँ से अच्छा नाश्ता मिलता है, तो हमने कहा कि चलें देखते हैं, ट्राई करते हैं। जौन सी भी शॉप पहले आ गई, जौन सा भी रेस्टोरेंट जहाँ पे नाश्ते का लिखा होगा हम चले जाएंगे। तो ये जी फिर यहाँ पे नाश्ते का बताया हुआ था उन्होंने कि अवेलेबल है हलवा पूड़ी चने TKC। तो मुझे यहाँ का नहीं पता, तो देखते हैं आज यहाँ पे नाश्ता करके कि कैसा रहता है। तो अंदर जी रश देख के तो हमें लगा कि बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट और नाश्ता बड़ा कमाल का होगा। खैर उसका रिव्यू मैं आपको एंड पे दूंगी। तो अभी तो यहाँ पे कुछ लोग लंच कर रहे हैं, कुछ मिक्स ग्रिल जी जा रही थी, कुछ को कुछ अभी नाश्ता कर रहे थे। तो रेस्टोरेंट ये बिजी लग रहा था, कुछ लोग यहाँ पे लंच कर रहे थे बैठ के, बढ़िया कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हांडियाँ। तो ये देखिए इधर चीज़ें भी इनकी बनी पड़ी हैं। कुछ मिक्स ग्रिल ऑर्डर करे थे, वो बड़ी अच्छी आ रही थी, देखने में भी साफ़ सुथरा लग रहा था। खैर जो हमारे नाश्ते का जो फीडबैक जो रिव्यू है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, वो मैं आपको रेस्टोरेंट से निकलते हुए एंड पे दूंगी। तो खैर जी नाश्ता हम लोगों ने ऑर्डर किया, यहाँ पे आ गए चने, आलू भाजी, पूड़ियाँ और हलवा हम लोगों ने ऑर्डर किया कि चलें साउथ हॉल आए हैं तो नाश्ता तो करके जाए ना अच्छा सा ज़बरदस्त। तो मैं इंशाल्लाह रमज़ान में रमज़ान फूड रिव्यू दूंगी आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट के। तो अगर किसी ने मेरे साथ कांटेक्ट करना है, प्रमोशन करवानी है, या आप लोग मुझे फूड रिव्यू के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं और मुझे आप इंस्टा के ऊपर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो नाश्ता जी हम लोगों ने कर लिया। तो नाश्ते का रिव्यू ये है कि मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ से नाश्ते के लिए। चाय इनकी अच्छी नहीं थी, पुड़ियाँ इनकी बिल्कुल भी जो थी वो पुड़ियाँ लग ही नहीं थी रही, हाथ लगाते थे तो वो सारी ऐसे होता था कि जैसे चूरा बुचूरा हो गई हैं ना। तो वो इनको हमने कंप्लेन की कि चाय भी आपकी ठीक नहीं है, पूड़ियाँ जो हैं उनको जो थोड़ा आप इम्प्रूव करें, थोड़ा अपनी सफाई का भी ख्याल रखें, बर्तन थोड़े ना उनके क्लीन नहीं थे बीच में। तो बस ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप कि कोई इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा कि आप खानों में नुक्स निकालती हैं जाके। तो भाई पैसे जो है ना जब वो लगे होते हैं ना इंसान के मेहनत के, तो फिर मुझे लगता है कि खाने का रिव्यू देना बनता है ताकि लोगों के पैसे ज़ाया ना हो। तो देखिए हम एक म्यूज़िक शॉप में गए, वहाँ क्या हो रहा था।
तो यहाँ पे जी बड़ी वैरायटी पड़ी हुई थी, गिटार सतार ते पता नहीं केड़े केड़े पियानो शियानो ते ढोलकियाँ। तो बस अनम अब्दुल्ला जो है ना वो मुझे लेके घुस गई इस शॉप में कि मामा हमने देखना है। बच्चों के लिए तो मैं कहती हूँ कि बड़ी जो थी ना ये मज़े की चीज़ थी। तो मैं कहती हूँ कि जे किसी ने शादी ब्याह वास्ते, खैर तुहानू पता ही होएगा साउथ हॉल विच है शॉप है, ले आया ही इत्थों ढोलकियाँ शोलकियाँ। आ जाओ अब्दुल्ला आ जाओ। फिर हम लोग चले गए जी चाय वाला पे। यहाँ से हमने ली चाय क्योंकि हम नाश्ता जहाँ से किया तो उस चाह ने तो साडा मुँह ही बेसवादा कर छड़िया। इन्नी चिट्टी चाह मैं आज तक कभी नहीं पीती। खैर दूसरी दफ़ा उन्होंने फिर जो है जब कंप्लेन की तो वो लेके आए, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर नहीं हमें पसंद आई। तो हमने सोचा कि चाय वाला चलते हैं, तो चाय जो है हम अपनी यहीं से लेते हैं क्योंकि मैनू तो चाह का कप चाहिए सी। मैं तो हले टुरना फिरना सारा दिन साउथ हॉल विच। ये देखिए अब्दुल्ला क्या खा रहा है। और यहाँ पे बन रहे हैं ये। तो जी ये आई थिंक दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, उनका ये यहाँ पे मतलब उन्होंने अपना लाया होंगे स्टॉल गोल गप्पियाँ दा स्वीट कॉर्न दा। तो ये परंपरा जो शॉप है ना ये उसके बाहर है इनका स्टॉल। तो बहुत ही मज़े के इनके होते हैं गोल गप्पे भी और इनके स्वीट कॉर्न भी। तो माशाल्लाह बच्चों ने जी खूब इंजॉय किया। मैंने भी कहा कि चलें वीकेंड का मतलब कि संडे वाले दिन हम लोग गए, मदर्स डे था, तो मैं कहा बच्चे इंजॉय कर लें, फिर आगे जो है रमज़ान स्टार्ट हो जाना, इस तरह तो निकला नहीं जाना, तो फिर रमज़ान के बाद ही है। तो ये देखें ये वाली शॉप है। ये देखें यहाँ पे आए और यहाँ के गोलगप्पे लाजमी खाएं, बहुत ही मज़े के। ये देखिए इस शॉप के बाहर। चलो 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 चलो। ना आपका Samsung 23X Galaxy है। नहीं चलो 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 चलो। तो ये देखिए जी नाश्ता वगैरह करके गोलगप्पे खा के स्वीट कॉर्न खा के अब गाड़ी में आके बैठ गए हैं। मेरा लाइफ हैक दिखाओ उनको। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न मज़े के थे ना, गोलगप्पे भी मज़े के थे। चलो पी लो पानी, ध्यान से खाओ ना। तो बस जी जब हम यहाँ से निकले घर के लिए तो जीपीएस पे वो शो करे जी बड़ी ट्रैफिक है, तो काफ़ी टाइम लग जाना है। तो आज मदर्स डे भी था, तो वसीम ने कहा कि चलो इंज करो डिनर करके जावांगे। तो आज का डिनर जो था वो फिर वसीम ने कहा कि चलो वसीम की तरफ से और बच्चों की तरफ से। तो बस अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं, फंसे हुए थे ट्रैफिक में। तो अब देखते हैं कि हम डिनर कहाँ से करेंगे। अनम ने एक जो है रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, ये था ओरिजिनल कबाबिश। तो यहाँ पे हम आए हैं, इसके बाहर हम वेट करेंगे क्योंकि अंदर काफ़ी बिजी था। एक तो साउथ हॉल तुसी शाम के टाइम जेड़े भी रेस्टोरेंट चले जाओ ना तुहानू बाहर क्यू विच लगना पैंदा। तो मैंने सोचा कि सर्दियों में तो बंदा फिर कभी भी ना यहाँ पे आए, अगर आना है तो फिर आप टेबल बुक करवाएं। तो ये थोड़ा ना अफ़गानी किस्म का लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कि ये अंदर ही बिल्कुल सामने टेबल्स लगी हुई थी, कस्टमर वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनके सामने ही सारी जो ना ये कुकिंग हो रही थी। तो जी चरसी कढ़ाई अंदर बनाते पे सा ना मटन की तो लैम की, ਉਹਦੇ ना छिलके दूसरी कढ़ाई ਵਿੱਚ दूर निशाना लैके जोर जोर ਦੀ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸਨ। तो मैनू इंज लगे कि वो जिधर कस्टमर बैठे ने भावें किसी के मुँह ते जाके वज जाए। तो बड़ी ख़तरनाक जगह लगी मुझे ये बैठने के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ क्या स्पीड है, क्या टैलेंट है कढ़ाई बनाने वालियां दा भी, तो क्या छिलके स्पीटो स्पीड ला के सुੱਟਦੇ पे सन। मैं कहती हूँ कमाल है। ये देखें बड़ा बिजी था ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे बड़ी मिक्स ग्रिल उन्होंने तैयार करके रखे थे, कोई छिट्टा कंज शीशे ते पईयां सन टमाटरां दियां। तो खैर जी पहले तो हमें बाहर काफ़ी वेट करना पड़ा, फिर जब हम अंदर जाके बैठे तो ऑर्डर हमारा आधा ये भूल गए, अद्धा साडा ऑर्डर माइक्रोवेव पिया रहा, तो जी ड्रिंक्स है भी इन्होंने तैयार करके ना काउंटर के पीछे रख दी सी। तो जब हमने पूछा तो उनको याद आया। तो खैर हमने 8-7 दिन काफ़ी कुछ खाया पिया बाहर से, तो हमने ये मिक्स ग्रिल जो थी ये हमने ऑर्डर की, फिर साड़ियाँ रोटियाँ ना आईयाँ, तो रोटियाँ हमारी लेट आई, नान बल्कि जो थे 2 वो बाद में आए, तब तक जो ग्रिल थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये था जी इस रेस्टोरेंट का भी हमारा फीडबैक। लेकिन खाना इनका अच्छा था, लेकिन सर्विस जो थी ना इनकी कस्टमर सर्विस वो इनकी थोड़ी स्लो थी। ठीक है तो अगे देखो हम बाकी का। बड़े लोग पूछते हैं बच्चों की चाचू का है, कहते बच्चों की चाचू का साया ही दिखाना।
हाँ गिफ्ट लाहौर बेटर है, वहाँ पे हम 2 दफ़ा तो हम वहाँ पे गए हुए हैं पहले, तो वो 3 दफ़ा खाया हाँ हम लोग। 3 दफ़ा। उनका अच्छा है, उनका भी बारबेक्यू वगैरह, उनकी हांडियाँ भी मज़े की होती हैं, खाई हुई हैं। और आपने क्या किया आज सारा दिन? ये देखो मैं और अनम Yanam's a fat shit, guys. गिरा दे। चलो बस And mummy तो हम जा रहे हैं जी घर की तरफ वापस। ये था हमारा आज का दिन, माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा। पहले जब हम साउथ हॉल आते थे ना तो हम गिफ्ट लाहौरी से खाना खाते होते थे, आई थिंक यही ना है उदा। तो उनका खाना भी बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़े का। उनकी मिक्स ग्रिल, स्पेशली उनके नान बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको जो है ना फूड के रिव्यू देती रहूँगी, ठीक है। हम घर आ चुके, अनम यहाँ छुप के जलेबी खा रही है। बस बच्चे करेंगे दांत ब्रश और जाएंगे फिर अपने बेड में। अल्लाह हाफिज़, शुभ खैर, चलो जाओ, शाबाश। तो चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें। अभी मेरे कुछ व्लॉग जो हैं वो पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो आएंगे, फिर आगे रमज़ान के शुरू होंगे। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। तो ये जी अगले दिन का व्लॉग है हमारा। मैंने कहा चले मैं दोनों व्लॉग आज ही शेयर कर दूं, फिर हम रमज़ान के साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पे 7:35 का टाइम है, बच्चों को उठाया है, थोड़ा घर टाइडी अप किया है, उनको स्कूल छोड़ने जाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ये जो आपको वाइट डेकोरेशन पीस नज़र आ रहा है, इसके बारे में किसी ने पूछा हुआ था कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये जिनका घर है ना, ये उन्हीं का था, तो ये इधर ही पड़ा हुआ था, हमने यहाँ से इसको नहीं हटाया। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आई मैं, आके फिर मैंने साबुत मसर, इनको मैंने कहा कि चलें आज ये पकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है साबुत मसरों के निकाले, तो इनको जी हम थोड़ी देर जो है भिगो के तो रख देंगे। अच्छा होता है दाल को थोड़ी देर के लिए ना ज़रा पानी के साथ रहने दिया करें। तो ये देखें यहाँ पे हम इसको भिगो देंगे तो ये पड़ी रहेगी। तो बस जी फिर 10-15 मिनट के बाद इसको मैंने प्रेशर में डाला, और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन जो है वो रेडी कर रही हूँ दाल के लिए। तो मैं आज फ्रेश अदरक लहसुन जो है ना वो डालूँगी दाल के अंदर। और अगर मैं आलू गोश्त बनाऊँ ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़्रेश टमाटर, फ्रेश अदरक लहसुन डालूँ, उससे ना टेस्ट बड़ा डिफरेंट आता है। तो ये देखें इतना सा लहसुन है, मतलब कि 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 ग्रीन चिली हैं। तो ये जी हम सारा कुछ दाल के अंदर डालेंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी चीज़ें डाल सकते हैं। और यहाँ पे ½ टी स्पून जो है रेड चिली पाउडर का था, गरम मसाला था, और जो था हल्दी थी और नमक। तो मैंने अपने हिसाब से डाले हैं, कुछ 1/4 टी स्पून था, कुछ ½ टी स्पून। तो आप अपने हिसाब से मसाले डालें और इसको 12 मिनट जो है प्रेशर लगा के रख देना है। और यहाँ पे मैंने 2 प्यालियाँ जो थी चावलों की निकाली, तो साथ में राइस जो है वो हम बॉयल करेंगे। और यहाँ पे टाइम देखें जी, सुबह के 11:30 हो चुके हैं और मैं कर रही हूँ अब धनिया साफ़। धनिया जो है वो तो हांडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो है ना साबुत मसर में धनिया नहीं डालते, कहते हैं जी साबुत मसरा धनिए दा की काम। तो मुझे लगता है धनिया ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हर चीज़ में ना एक अहम रोल है जो कि इसने अदा करना होता है। हांडी की शक्ल के ऊपर जो रौनक है ना वो आती धनिए के साथ ही है। तो धनिया ना हो तो मुझे तो वक्त पड़ जाता है, मैंने जाके क्यों ना ले आना पवे, मैं लेके आती हूँ और फिर हांडी के अंदर ना लाजमी डालते हैं हम, और बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और मुझे किसी ने पूछा हुआ था आप कोलेजन कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये देखें ये 40+ है कोलेजन गोल्ड वाला, ये बड़ा अच्छा है। तो मैं सुबह नाश्ते के साथ जो है ना 1 बोतल इसकी वो मैं पीती हूँ। और ये है कुकिंग ऑयल जो हम यूज़ करते हैं। तो ये वसीम कोस्को से लेके आए हैं, वहाँ पे आई थिंक 12 या 13 पाउंड का लगा हुआ है, एजडा पे 15 पाउंड का था। तो ये 3 लीटर वाला तो मैंने एजडा से लिया है, 8.5 पाउंड का वहाँ से मिला था। तो दाल के अंदर मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को इस तरह देखा था कि वो ना दाल के अंदर साबुत मसरों के अंदर, कहते हैं जी ये थोड़े गर्म होते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, तो इनके अंदर ना थोड़ा दूध जो है वो ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पे चावल भी जो हैं हमारे उबल चुके हैं, इनका मैं पानी गिराऊंगी। और यहाँ पे देखें ये तड़के का सामान, प्याज, लहसुन और धनिया जो है ये रेडी है। तो बस चावलों का पानी गिराएंगे और फिर उनको दम पे लगाने के बाद जो है हम तड़के का वो बंदोबस्त करेंगे। तो चावल जा रहे हैं जी ड्रेन होने। तो यहाँ पे ये देखें ये मेरा नए वाला पैन, इसको हमने सवार के चूल्हे के ऊपर रखना है। इसमें हम डालेंगे जी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल,
और जब ऑयल गर्म हो जाए, थोड़ा है वो फैल के ज़्यादा हो गया है ना कहना उन्हें कि इतना ज़्यादा ऑयल, तो इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए, लहसुन डाल दिया। जैसे ये गोल्डन होगा तो फिर लगेगा जी ये तड़का। तो तड़का देखें जी यहाँ पे रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। आपने प्रेशर का ढक्कन उठाना है और आपने तड़का जो है वो जी लगा देना है दाल को। तो यह देखो ज़बरदस्त तड़का माशाल्लाह तैयार हुआ है। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। आप चाहें तो सूखा धनिया ज़ीरा रोस्ट करके ग्राइंड करके वो भी कभी डाल के देखें साबुत मसरूम की दाल के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त बनता है, बड़ा मज़े का बनता है। तो बस इसके ऊपर फिर आपने धनिया डालना है, गरम मसाला डालना है और एंड पे हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। तो सारा किचन टाइडी अप किया, धुले हुए बर्तन उठाए, बाकी के धोए। तो यहाँ पे चावलों को दम लग चुका है। मैंने कहा चले मैं टेस्ट करूँ दाल कैसी बनी है। थोड़ी सी दाल डाली मैंने प्याली में और चावल डाले। तो मैंने कहा चलें देखते हैं खा के, नमक मिर्च सब कुछ सेट है। तो यह देखो ज़रा। तो चलें जी, लंच हमारा तैयार हो गया। अब मैं जाके ये टेस्ट करूँ कि दाल कैसी बनी है। तो टाइम देखें, टाइम क्या हुआ है, 12 बजने में 5 मिनट और लंच हमारा माशाल्लाह से रेडी। और यहाँ से भी हमने सारे बर्तन शर्तन धो लिए हुए हैं, ये देखें सब टाइडी है। तो चलो चल के थोड़ा खा पी लूँ। लाइट बंद करो, लाइट कौन सी ये वाली होगी। चलो आ जाओ, टीवी रूम में चले, वसीम साहब बैठे हैं उधर। कैसी तबीयत है? यार वो तो मशीन तो रीड ही नहीं कर रही। ब्लड प्रेशर नहीं सही? पूछा था नर्स को, कहती है तो खाने लगी, बार बार ट्राई ना किया करो, फिर स्ट्रेन पड़ता है ब्लड वेसल्स पे। अच्छा वो दवाइयाँ खाइयाँ ठहर के चेक करूँगा मैं क्या रीडिंग आती है। वो रेगुलरली पूछते रहते मुझे, मैं कहा मेरी मशीन ही नहीं, वो कहते हैं हाँ वो इसकी लिमिट कम भाई होती है। आपके ब्लड प्रेशर का हाई स्टेटस है, निक्कियां छोटियां मशीनां तो नहीं हाँ निकलने। बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड है साढ़े ब्लड प्रेशर में। देखो बाहर का वेदर कैसे हुआ पड़ा है ना। अच्छा क्या वीकेंड पे थोड़ा एंजॉय कर लिया है ना? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। ये टेप लगी सारी, पता नहीं की लग गया है। डब्बा खोला होगा ना। हाँ कुछ की तरह। चलो मैं थोड़ा और सा ये रखूँ दाल एक चावल। बास्केट है, इसमें जानी की चीज़ें अभी। ओके ओके। मसाले इसमें डाल लो। मसाले किन्ने को मसाले पाई जावा मैं टोकरियां दे विच। गत्ता फारिग हो जाएगा। हाँ चलो इसी में कर लूँगी। तो मैं इसलिए लाया था ना कि उधर ना ग्रे एंड वाइट अच्छा लगता है, सारा गत्ता के डब्बे मुझे नहीं पड़े। चलो वो मैं निकाल दूँगी। तो दाल माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी थी। साथ में जो है किचन इट्स वालों का अचार। तो मैंने कहा चले मैं बैठ के प्रॉपर खाना खा लूँ, फिर मेरी दौड़ लगनी है बच्चों को स्कूल लेने जाने की। तो आज जी आए हैं खैर से, जिनका हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। तो बस आते ही ये लग गया काम पे। इनको भी ज़रा चाय पानी पूछ लें थोड़ा। ये देखो जो इंटरनेट लगाने आए हैं ना, उनके लिए मैं यहाँ पे चाय और कॉफ़ी बना रही हूँ। देखो दो ने पीनी कॉफ़ी, हाँ ले जाओ, और एक ने पीनी है चाय। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम। मैं वीडियो एडिट कर दी पैसा है ना, पीछे वो मेरा कपड़ा है, वो देखना गिरना चाहिए। ओके नहीं गिरता। चलो चलो गाइस, Coffee and a rug. ये देखो टी। Thank you. नाइस वेदर। वेलकम। ये देखो लग रहा है इंटरनेट आज लग जाना है इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को अच्छी वीडियो मिलेगी। ये दे दो, बिस्किट भी दे दो ना, साथ बिस्किट खा लें। ये देखें जी यहाँ पे लग रहा है इंटरनेट है, देखो
काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो भी मेरे देखते पे जे लिपस्टिक लांदी नू। तो आज इंशाल्लाह इंटरनेट हमारा लग गया, बस अब वो थोड़ा टाइडी अप कर रहे हैं वायर्स को। तो बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए, मुझे घर से निकल के ज़रा दूर जाना पड़ता था, यहाँ सिग्नल नहीं आते। तो आज इंशाल्लाह जो है ये मसला भी हल हो जाएगा और आगे भी अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ करन। तो मैं जाने लगी हूँ वो बच्चों को लेने और बस दुआ करें कि मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि वसीम की भी एम्बुलेंस ने आ जाना है और ये अभी कर रहे हैं काम। तो चलो देखो मैंने लगता हो ही जाएगा इंशाल्लाह उधर तक। कितना फ्यूल है? हाँ जी कितना फ्यूल है, ये मैं पहुँच जाऊँगी फ्यूल में। वो इनफ है। इनफ है, हाँ हाँ। तो ये देखो जी लगे जो तारा शारा जोड़न। और ये देखें जी ये हमारा लगा है वाईफाई का। तो यह देखो कितना क्यूट जिहा छोटा जिहा माशाल्लाह बड़ा प्यारा। तो बस जी सबके सांस को सुकून आया, सारे दे हिसाब फसे सन। आजकल सबका बाप जो है ना ये है वाईफाई। और शाम को फिर बच्चों के लिए बनाए मैंने ये स्वीट कॉर्न ला के रखे हुए थे, तो मैंने कहा मैं बना दूं इनको, बटर डाल के बनाए, बड़े मज़े के बने। अनम और बटर लगा रही है। तो बच्चों को दिया है जी, हाय हाय बेल्ट रुकी हो गया ना। बच्चों को फ्रूट काट के फ्रूट नहीं स्वीट कॉर्न बना के इतने बच्चों नू। अब मैं जाने लगी हूँ एसडा, मेरे 2-3 जार भी आने वाले हैं और वसीम के लिए थोड़ा फ्रूट चाहिए, तो वो जाके तो मैं ले आऊँ। तो चलिए फिर। और टाइम पता क्या हो गया, 6:15 6:15 हो गए हैं। आज का व्लॉग भी लंबा ही हो जाना है ना, दिन ही नहीं मुकदा मेरे को, तो दिन ही मैंने लगता बहुत लंबा है। तो चलें मिलते हैं फिर बाद में। और थकावट अभी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो अच्छा वो जो ब्राउन शेल्फ है ना, वो सीडी वाली जो पहले थी मेरे किचन में, वो हमने गैरेज में रख दी है, वो फेंकी नहीं है। और जो पेंट करने का है ना, वो अभी नहीं उसको पेंट कर सकते, अभी यहाँ पे बारिशें चल रही हैं। समर आएगा ना तो उसको बाहर गार्डन में रख के ना तो फिर पेंट करेंगे। तो फिर वो मैं उसको स्टेयर्स के सामने रखूँगी, उसमें कुछ रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है तो चलो फिर चलिए। उन पेट्रोल ज़ाया हो रहा है मेरा है, चलो सही है। ये देखें जी ये वाले जा रहे हैं जो मैं लेके गई थी, 1.5 पाउंड का एक है ये, मुझे लगा था 2 के हैं। और जो दूसरे वाले हैं वो तो यहाँ से ख़त्म हुआ है, ये देखिए ख़त्म हो गए हैं। वो 250 का था एक, ख़त्म हुए हैं। बाकी ये वाले पड़े हुए हैं, ये देखिए ये इस तरह के पड़े हुए हैं। 375 के, 275 के ये वाले। तो ये ना चेक रखना पड़ता है, ये आते रहते हैं। तो अभी तो नहीं है, मुझे ये चाहिए थे 3, अभी एक ही पड़ा हुआ है, पर एक मैंने क्या करना है तो जब ये आएंगे तो फिर इंशाल्लाह लेके जाऊंगी दोबारा, या एक भी ले ही जाऊं, बाद में नहीं फिर मिलना। चलो मेरी सिनेमन स्टिक तो आएगी ना इसके अंदर। चल भाई तो इधर आ जा। एसडा से शॉपिंग करके जा रहे हैं घर। रोड पे चंगी लंबी क्यू लगी है, तो बारिश भी हो रही है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो चलें फिर मिलूंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।